नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैड टॉक में, जहां आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको इस चैनल पर सेहत संबंधी जानकारी और दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल होते क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, अगर ये ना हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ही सवाल, कैसे हम कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो उसको कम करके रखें, कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, डाइट में हम क्या लें क्या ना लें। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में ज़रूर देने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब भी इसमें मिल जाए। तो फिर चलते हैं, जानते हैं विस्तार से कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सेल्स को बनाती है और कुछ एक हॉर्मोन्स को बनाने में ये भी मदद करती है। लेकिन वहीं पर अगर ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है और कई बार जान पर भी बनाती है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, HDL और LDL। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल, गंदे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये आर्टरीज में जाकर जमा हो जाता है, ब्लॉकेज होता है और कई बार ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। दूसरी तरफ HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये हमारे शरीर का एक तरह से आप दोस्त कह लीजिए, दोस्त ही है। क्योंकि ये जो है आर्टरीज में से जो LDL है उसको कम करता है, उनको दूर रखता है। और यदि आपने अभी तक अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक नहीं करवाया है तो चेक ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि हेल्दी व्यक्ति के लिए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 200 mg/dl। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है 100 mg/dl। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो होती है 60 mg/dl, या उससे ज़्यादा होना चाहिए। HDL ज़्यादा होना चाहिए, LDL कम होना चाहिए। दूसरी तरफ ट्राइग्लिसराइड जो है 150 mg से कम होना चाहिए, तब आपकी जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज में कहलाएगी। आइए अब जानते हैं अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें किस तरह के भोजन में खाने में रखना चाहिए। तो नट्स, सीड्स, एवोकाडो, फैटी फिश जैसे कि साल्मन फिश वगैरह होते हैं जिसमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, समुद्री फिश वगैरह में। और बुरे कोलेस्ट्रॉल किस में होते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, शुगर आइटम्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं। इनमें जो है शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैड ही होती है इनमें। यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ गया है, तो वो कैसे क्या करे। तो वो रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि वॉक करना, साइकिलिंग करना, डेली 30 मिनट करिए और हफ्ते में कम से कम आपको 5 दिन की ज़रूरत है। साथ ही अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, स्मोकिंग मत कीजिए, ड्रिंक मत कीजिए, क्योंकि ड्रिंक करने से भी कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में कई कारणों से बढ़ सकता है, इसका समय समय पर चेकअप जरूरी है ताकि इसकी लेवल का हमें पता रहे। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। अब जानते हैं कुछ एक लक्षणों के बारे में जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले सीने में दर्द, दिल तक खून पहुंचने वाली नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है तो सीने में दर्द की दिक्कत होगी। इससे कभी कभार जो आपको छाती पर हाथ लगाने पर दर्द महसूस हो सकता है या फिर तेज दर्द भी हो सकता है और ये वक्त हो सकता है। दूसरी ओर पैरों में दर्द हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण पैरों की धमनियों तक रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। इससे खून सही तरह से पैरों तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। पैरों में दर्द होने लगता है, पैरों की त्वचा की रंगत बदल जाती है। दिल में दर्द भी हो सकता है। सीने में किसी भी हिस्से में दर्द के अलावा सीधा दिल में भी दर्द बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी कारण बन सकता है। किन लोगों को रहता है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा, तो जिन लोगों की डाइट में पोषक तत्वों की कमी होती है, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल देखी जाती है। डिब्बाबंद चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा लेने से बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और किसी प्रकार की एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी ना होने से मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। धूम्रपान और शराब का सेवन भी कई बार लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में ला के खड़ा कर देता है। अगर नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से जल्दी जाकर मिलिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें कि स्टैटिन हो सकता है। ये ड्रग लीवर को कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकता है, लेकिन इनका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जैसे कि मसल्स पेन और लिवर डैमेज। ये दवाइयाँ अक्सर करती हुई देखी गई है। आपके लाइफ स्टाइल और खाने पीने में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मेथी के दाने को भिगोकर उसका पानी पी सकते हैं,
कच्चा लहसुन वगैरह ले सकते हैं, ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं। वेट लॉस करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेट का डायरेक्ट संबंध जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल से कई बार होता है। अगर आपने वेट रिड्यूस कर दिया तो हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अपने आप नीचे आ सकता है। यदि आप बहुत अधिक धूम्रपान या शराब पीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते रहिएगा, क्योंकि स्मोकिंग से एचडीएल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और एलडीएल बढ़ जाता है। अल्कोहल की मात्रा थोड़े बहुत तो ठीक होते हैं लेकिन अक्सर नहीं, और ज़्यादा पीने वालों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है जो कई बार उनको हार्ट अटैक के नज़दीक लाके खड़ा करता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलरली चेक करवाना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में जो है कोलेस्ट्रॉल का कोई पेशेंट रहा हो या हार्ट प्रॉब्लम के कई पेशेंट रहे हो। तो दोस्तों, ये थी विस्तृत जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगर कोई सवाल छूट गया हो और आपका सवाल जो है इस टॉपिक में क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं। अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन, आपके सवाल का जवाब मिल गया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ज़्यादा सिगरेट या फिर शराब पीते हैं, या फिर जिनको दिल में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। तो जिन समस्या को मैंने बताया है उन समस्याओं का अगर आपको कोई मरीज़ दिखता है या आप में भी दिखता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे खाने पीने पे और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, और अगले वीडियो में मेरे से मिलिए नेक्स्ट किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे मेड टॉक।